स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जो पहली ही बार विधायक बने और फिर डायरेक्ट पहले ही कार्यकाल में सीएम बन गए। तो आखिर क्यों ये सीधे सीएम बन गए, आइए जानते इस वीडियो में। नंबर 10 पर आती हैं ममता बनर्जी जी। बात है साल 2011 की। पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराना लाल किला खड़ा था। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा दबदबा था कि लोग मानते थे इन्हें हिलाना नामुमकिन है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने जमीनी राजनीति का ऐसा पहिया घुमाया कि 34 साल की वामपंथी सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पर असली ट्विस्ट तो आगे था। जब ममता बनर्जी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब वे पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य यानी विधायक थी ही नहीं, वे उस समय कोलकाता दक्षिण से लोकसभा सांसद थी। उन्होंने बिना विधायक रहे सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमाया। राजनीति के पंडित देखते रह गए। नियम के मुताबिक उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था। इसके बाद नवंबर 2011 में भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। ममता बनर्जी जी ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच गईं। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पहला विधानसभा चुनाव जीता, वो चुनाव जीतने से पहले ही राज्य का मुख्यमंत्री बन चुका था। इसे कहते हैं बिना सीढ़ी चढ़े सीधे छत पर छलांग लगाना। नंबर 9 पर आती हैं जयललिता जी। तमिल सिनेमा की पर्दे पर राज करने वाली एक्ट्रेस जब राजनीति के मैदान में उतरी तो उन्होंने बड़े बड़े सियासी सूरमाओं के पसीने छुड़ा दिए। 1991 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। जयललिता जी इससे पहले राज्यसभा सांसद तो रह चुकी थीं, लेकिन उन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा था। 1991 में उन्होंने बारगूर विधानसभा सीट से पहली बार चुनावी ताल ठोकी। नतीजा ऐसा आया कि विरोधियों के पास रोने के लिए रूमाल भी कम पड़ गए। AIADMK ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और जयललिता जी अपनी जिंदगी का पहला ही विधानसभा चुनाव जीतते ही सीधे फोर्ट सेंट जॉर्ज पहुंचकर तमिलनाडु की सीएम बन गई। बिना किसी विधायी अनुभव के सीधे मुख्यमंत्री की गद्दी संभालना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति में अनुभव से ज़्यादा राजनीतिक हुकूमत काम आती है। जयललिता जी का यह पहला कार्यकाल इतना दबदबे वाला रहा कि उन्हें तमिलनाडु की राजनीति की अम्मा कहा जाने लगा। लेकिन ठहरो जरा, क्या आपको पता है पुरुषों के दबदबे वाली राजनीति में एक ऐसा फिल्मी सितारा भी था जिसने सिर्फ 9 महीने में अपनी पार्टी बनाई और पहली ही बार में सीधे सीएम बन गया। नंबर 8 पर आते हैं NT रामाराव यानी NTR जी। आंध्र प्रदेश की राजनीति में यह नाम किसी तूफान से कम नहीं था। बात 1982 की है। तेलुगु फिल्मों के भगवान कहे जाने वाले NTR जी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP की स्थापना की। उस जमाने में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। दिल्ली से तय होता था कि हैदराबाद की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा। NTR जी ने इसे तेलुगु स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया। केवल 9 महीने पुरानी पार्टी, कोई पुराना संगठन नहीं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। 1983 के चुनाव में NTR जी पहली बार गुड़ीवाड़ा सीट से चुनाव मैदान में उतरे। नतीजा आया तो दिल्ली का राजनीतिक गलियारा सन्न रह गया। NTR जी ने कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। वे पहली बार विधायक बने और शपथ ली सीधे मुख्यमंत्री पद की। सिर्फ 9 महीने के अंदर पार्टी बनाना, पहला चुनाव लड़ना, पहली बार विधायक बनना और सीधे मुख्यमंत्री बन जाना, ऐसा चमत्कार भारतीय राजनीति में दोबारा देखने को फिर कभी नहीं मिला। नंबर 7 पर आते हैं बिप्लब कुमार देब जी। त्रिपुरा की राजनीति में 2018 से पहले तक सिर्फ एक ही रंग चलता था और वो था लाल। 25 सालों से त्रिपुरा पर लेफ्ट फ्रंट का एक छत्र राज था। मांडके सरकार जी देश के सबसे सादे मुख्यमंत्री माने जाते थे और माना जाता था कि त्रिपुरा में उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन 2018 के चुनावों में एक नया चेहरा सामने आया, बिप्लब कुमार देब जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बिप्लब देब जी ने त्रिपुरा में बीजेपी का झंडा बुलंद किया। उन्होंने बनमालीपुर सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। जब नतीजे आए तो 25 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार की जड़ें उखड़ चुकी थीं। बिप्लब कुमार देब जी ने पहली बार विधायक का चुनाव जीता और चुनाव जीतते ही बीजेपी आलाकमान ने उन्हें सीधे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया।
एक ऐसा नेता जिसके पास विधायक बनने का एक दिन का भी अनुभव नहीं था, उसने सीधे राज्य की कमान संभाल ली। हालांकि उनका कार्यकाल बयानों और विवादों से भरा रहा, लेकिन इतिहास में उनका नाम तो दर्ज हो ही गया। नंबर 6 पर आते हैं भूपेंद्र पटेल जी। गुजरात राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है। सितंबर 2021 की बात है। गुजरात में विजय रूपाणी जी सीएम थे। अचानक एक दिन खबर आती है कि पूरी कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया गया है। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम रेस में तैयार थे, लेकिन जब लिफाफा खुला तो नाम निकला भूपेंद्र पटेल जी का। नाम सुनते ही गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक सन्नाटा छा गया। भूपेंद्र पटेल जी 2017 में अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से पहली बार एमएलए बने थे। वे राजनीति में बिल्कुल लो प्रोफाइल नेता माने जाते थे, ना कोई गुटबाजी, ना कोई बड़ा टीवी बयान, लेकिन अपने पहले ही विधायक कार्यकाल के दौरान बीजेपी नेतृत्व ने उन पर ऐसा दांव खेला कि वे रातों रात सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। जिस नेता ने विधायक के रूप में अपना पहला कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था, वो सीधे राज्य की सबसे पावरफुल कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नंबर 5 पर आते हैं भगवंत मान जी। कॉमेडियन से नेता बने भगवंत मान जी का सफर किसी फिल्मी पटकथा जैसा लगता है। टीवी स्क्रीन पर लोगों को हंसाने वाले भगवंत मान जी ने जब राजनीति में कदम रखा तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे एक दिन पंजाब के सूबेदार बन जाएंगे। वे आम आदमी पार्टी के टिकट पर संगरूर से 2 बार सांसद तो चुने गए, लेकिन पंजाब विधानसभा में कभी कदम नहीं रखा था। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। भगवंत मान जी ने धूरी सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो पंजाब में एक सियासी भूचाल आ गया। अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीटें हार गए। भगवंत मान जी पहली बार विधायक चुने गए और 16 मार्च 2022 को उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी के पैतृक गांव खटकड़ कला में सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक ही झटके में सांसद से पहली बार के विधायक और फिर सीधे मुख्यमंत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक ऐसा भी है जो बिना चुनाव लड़े सीधे सीएम बना और फिर मजबूरी में उसे उपचुनाव लड़ना पड़ा। नंबर 4 पर आते हैं नरेंद्र मोदी जी। आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी जाने वाली नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्री बनने की कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग है। अक्टूबर 2001 की बात है। गुजरात में भुज भूकंप के बाद हालात बहुत खराब थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और पार्टी में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। उस समय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में संगठन का काम देखते थे। वे दिल्ली में बैठकर राज्यों का प्रभार संभाल रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। ना वो कभी पार्षद रहे थे, ना विधायक और ना ही सांसद। लेकिन 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिना किसी सदन का सदस्य बने मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। संविधान के मुताबिक उन्हें 6 महीने में विधायक बनना था। इसके बाद फरवरी 2002 में राजकोट 2 सीट पर उपचुनाव हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की और पहली बार एमएलए बन गए। यानी उनका पहला चुनाव ही मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ था। नंबर 3 पर आते हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा की राजनीति हमेशा से बाहुबल और बड़े सियासी घरानों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लालों की राजनीति वाले हरियाणा में 2014 का चुनाव एक बड़ा बदलाव लेकर आया। बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई बड़े नामों की चर्चा थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे मनोहर लाल खट्टर जी का नाम सामने लाकर सबको चौंका दिया गया। मनोहर लाल खट्टर जी ने 2014 में करनाल विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था। वे पहली बार विधायक बनी थी। ना उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव था और ना ही पहले कभी सरकार में मंत्री रहे थे। इसके बावजूद बीजेपी आलाकमान ने उन्हें सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी। गैर जाट चेहरे के रूप में खट्टर जी ने सीधे सीएम बनकर हरियाणा की पारंपरिक राजनीति के सारी समीकरण ध्वस्त कर दिए। नंबर 2 पर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन तो आपको याद ही होगा। रामलीला मैदान
से निकला एक दुबला पतला इंसान, गले में मफलर और हाथ में झाड़ू लेकर राजनीति की नई इबारत निकला। 2012 में आम आदमी पार्टी बनी। 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने सीधे दिल्ली के 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के खिलाफ नई दिल्ली सीट से पर्चा भर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह राजनीतिक खुदकुशी है, लेकिन नतीजे आए तो सब हक्के बक्के रह गए। अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी को भारी मतों से हरा दिया। वे पहली बार विधायक बनी। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के बाहरी समर्थन से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिंदगी के पहले ही चुनाव में सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार का विधायक, पहली बार की पार्टी और सीधे दिल्ली की गद्दी। हालांकि यह सरकार सिर्फ 49 दिन चली, लेकिन इसने देश की राजनीति का ढर्रा बदल दिया। और अब नंबर 1 पर जो नाम है, उसने तो हाल ही में पूरी भारतीय राजनीति को हैरान कर दिया था। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं भजन लाल शर्मा जी, जो कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। दिसंबर 2023 का राजस्थान चुनाव। राजस्थान में रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। बीजेपी ने चुनाव जीता। जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। वसुंधरा राजे जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बाबा बालकनाथ जी जैसे बड़े बड़े महारथियों के नाम हवा में तैर रहे थे। मंच पर पहली कतार में राजस्थान के सारे दिग्गज बैठे थे। भजन लाल शर्मा जी पहली बार जयपुर की सांगानेर सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वे विधायक दल की बैठक में काफी पीछे की पंक्ति में चुपचाप बैठे हुए थे। तभी अचानक एक पर्ची से नाम पढ़ा जाता है, भजन लाल शर्मा। हाल में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो नेता पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा था, जिसे कोई प्रदेश स्तर का बड़ा चेहरा नहीं मानता था, उसे सीधे राजस्थान जैसे विशाल राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। विधायक दल की बैठक में पीछे की लाइन में बैठने वाला इंसान सीधा प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर जा बैठा। पहली बार विधायक बनना और सीधे राजस्थान का सूबेदार बन जाना। भजन लाल शर्मा जी की यह कहानी भारतीय राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी।